अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका शिया ट्यूटर। बच्चों जरा सोचें, अगर दर्जी न होते तो कपड़े कौन सीता, राजमिस्त्री न होते तो घर कौन बनाता, बढ़ई न होता तो मेज और कुर्सी कौन बनाता। जब हर चीज का कोई बनाने वाला होता है तो फिर अगर खुदा न हो तो क्या होगा। आइए जानते हैं आज के सबक में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छठा सबक, अगर खुदा न होता। दुनिया की कोई छोटी से छोटी चीज भी बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती। बगैर राजमिस्त्री के मकान खुद ब खुद नहीं बन सकता। दर्जी के बगैर कपड़े खुद नहीं सिल सकते। बगैर बढ़ई के अलमारी, मेज कुर्सी, ड्रेसिंग टेबल, खिड़कियां और दरवाजे तैयार नहीं हो सकते। तुम खुद सोचो कि इतनी बड़ी कायनात, आसमान, जमीन, सूरज, चांद, सितारे, दरिया, पहाड़, दरख्त, जानवर, आदमी और दूसरी लाखों चीजें बगैर किसी पैदा करने वाले के खुद ब खुद कैसे पैदा हो सकती हैं। इसलिए मानना पड़ता है कि कोई जरूर है जिसकी कुदरत से ये सारा इंतजाम चल रहा है, और वो हमारा परवरदिगार है। अगर वो ना हो तो दुनिया की कोई भी चीज वजूद में नहीं आ सकती थी। एक मर्तबा लोगों ने एक बुढ़िया से पूछा कि खुदा है या नहीं। बुढ़िया चरखा चला रही थी। बुढ़िया ने अपना हाथ रोक लिया। चरखा भी फौरन रुक गया। उसने कहा, देखो, जब मैं चरखा चलाती हूं तो चलता है, और जब हाथ रोक लेती हूं तो ये भी रुक जाता है। फिर बताओ कि अगर दुनिया को चलाने वाला कोई खुदा नहीं है तो सारी दुनिया का निजाम क्यों कर चल रहा है। अब हम इस सबक के सवालात और उनके जवाबात जानेंगे। सवाल, दुनिया बगैर बनाने वाले के क्यों नहीं बन सकती। जवाब, क्योंकि दुनिया की कोई छोटी से छोटी चीज भी बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती। जिस तरह राजमिस्त्री के बगैर मकान, दर्जी के बगैर कपड़े और बढ़ई के बगैर फर्नीचर तैयार नहीं हो सकता, उसी तरह ये इतनी बड़ी कायनात और लाखों चीजें बगैर किसी पैदा करने वाले के खुद ब खुद पैदा नहीं हो सकती। इसलिए मानना पड़ता है कि इस दुनिया को बनाने वाला जरूर कोई है जो कि हमारा खुदा है। बुढ़िया ने क्यों कर समझाया कि खुदा है। जब बुढ़िया ने चरखा चलाते चलाते अपना हाथ रोक लिया, जिससे चरखा फौरन रुक गया, उसने लोगों को चरखे की मिसाल देकर समझाया कि जब मैं चरखा चलाती हूं तो चलता है और हाथ रोकते ही रुक जाता है। तो फिर अगर दुनिया को चलाने वाला कोई खुदा नहीं है तो सारी दुनिया का यह निजाम क्यों कर चल रहा है। आज का सबक यहीं पर मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह हम फिर हाजिर होंगे एक नए सबक के साथ। तब तक देखते रहिए शिया ट्यूटर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।